कर्म करना, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास कैसे करना चाहिए? अगला सूत्र देखिए 14वां। बोलिए, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। स माने वह कौन? अभ्यास, जिसकी बात पिछले सूत्र में थी, अभ्यास। तू का अर्थ है तो। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, भाई ये काम तो मैं नहीं करूं, ये तो नहीं करूं, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये तो नहीं करूं। ये जो तो बोलते हैं ना, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं तू। इसका अर्थ वही है, तो, हिंदी वाला तो। सतु, वह अभ्यास तो ऐसे करना होगा। यदि उस अभ्यास का पालन आप ऐसे करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि इस तरीके से, इस विधि से अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं वो अभ्यास तो ऐसे करना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? दीर्घ काल। सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक करना पड़ेगा। आप कहेंगे लंबा समय, कितना लंबा समय? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना? साल 2 साल की बात नहीं है। और लंबा, कितना लंबा? एक व्यक्ति को कहा जी मुझे तो एमटेक की डिग्री चाहिए। उसने कहा जी ठीक है, एमटेक की डिग्री मिल जाएगी तो आपको लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बोले कितनी लंबी? जब तक डिग्री ना मिल जाए तब तक। जब तक डिग्री नहीं मिले तब तक, वो है लंबेपन की सीमा। ऊंची डिग्री चाहिए तो जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक मेहनत करो। लालचंद जी इस जन्म में मेहनत करें तो सीए की डिग्री प्राप्त कर लेंगे? इस जन्म में, इस जन्म में सोच लो अपने हाँ अभी हाँ, अब मना कर रहे हैं। अब मना कर रहे हैं। कठिन प्रश्न किया इस समझाने के लिए कि इस जन्म में आप सीए नहीं बन सकते, ये समझाने के लिए पूछा। इस उम्र में इतनी दुनिया में जो ये अपना परिवार फैला रखा है, धंधा व्यापार फैला रखा है, इस स्थिति में आप कितना भी जोर लगा लो आप सीए नहीं बन सकते। वो कठिन काम है। और अब इस जीवन में उतनी क्षमता रही नहीं, इतना समय रहा नहीं, इतने साधन रहे नहीं, तो सीए बनने में भी आपको ये जन्म थोड़ा पड़ेगा। अभी अगला जन्म चाहिए तब जाके सीए बनोगे। पता नहीं अगले में भी बने या ना बने, और 2-4 जन्म लग जाए तब जाके सीए बने। सीए बनना कोई मजाक थोड़ी है। ये जितनी ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, सीए है, एमटेक है, एमबीए है, और एमडी है, एमएस है, जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ये कोई एक जन्म में नहीं मिलती है, कई जन्म उसमें भी लगते हैं। और योग समाधि तो उससे भी ऊंची डिग्री है और ज्यादा कठिन है, इसमें तो और भी ज्यादा जन्म लगेंगे। इसलिए दीर्घकाल का मतलब क्या हुआ? जब तक समाधि प्राप्त ना हो जाए तब तक, यह है दीर्घकाल की सीमा। अब जो पीछे 10 जन्म मेहनत कर चुका है वो हो सकता है इसी जन्म में 10-20 साल में पहुंच जाए। वो भी तो 10 जन्म पहले मेहनत कर चुका है ना, कोई एक जन्म में थोड़ी पहुंच रहा है। वो भी 10 जन्म पहले मेहनत कर चुका है। आप लोग भी जितने यहां आए हुए हैं, कुछ कुछ तो पहले आप भी कर चुके हैं। आपने सबने कुछ ना कुछ मेहनत की है पिछले जन्मों में, आपके अंदर वो संस्कार हैं। यदि नहीं होते तो कहीं होटल में डांस कर रहे होते, कहीं पार्टी में जा रहे होते, कहीं बंगलों में बैठे कहीं गीत संगीत सुन रहे होते, कहीं देश विदेश की सैर कर रहे होते। यहां नहीं आते आप काम छोड़ करके। आज क्या शुक्रवार है? शुक्रवार तो वर्किंग डे है, चालू डे है। चालू दिन में कोई काम धंधा छोड़ के यहां आता है क्या सीखने? जो आता है मतलब उसके अंदर कुछ है, कुछ संस्कार है, उसने कुछ पहले मेहनत की है। वही संस्कार आपको यहां पर लाए हैं। और जो दूर रहते हैं वो यहां नहीं पहुंच पाए, कोई चंडीगढ़ में रहता है, कोई कहां रहता है, तो उसने मुझे कहा गुरुजी लिंक भेज देना। एक हाईकोर्ट के चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने परसों मुझे फोन किया, बोले गुरुजी कहां पर है? मैंने कहा अहमदाबाद में। तो क्या चल रहा है? मैंने कहा बस कल से हमारी कथा शुरू होने वाली है। बोले मुझे लिंक भेज देना। हाईकोर्ट के जज साहब 2 साल से हमारे पास ऑनलाइन दर्शन पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। हाँ, हाईकोर्ट के जज हैं और न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं।
और वो इतनी दूर से कह रहे हैं मुझे लिंक भेज देना, मैं ये सुनना चाहता हूं। तो इससे पता चलता है उनके संस्कार हैं। ऐसे ही लोग ऐसे कार्यक्रम में आते हैं या वो दूर से भी सुनते हैं। तो ऐसे कई जन्म तक मेहनत करके फिर व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करता है और वो समाधि तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा जब तक समाधि प्राप्त ना हो जाए तब तक दीर्घकाल लगे रहो। और फिर कैसे लगे रहो, आगे लिखा है नैरंतर्य। सूत्र का अगला शब्द है नैरंतर्य, लगातार, छुट्टी नहीं है। हाँ, यहां तो होली दिवाली छुट्टी होती है, 15 अगस्त की छुट्टी होती है, 26 जनवरी की छुट्टी होती है। योगाभ्यास में कोई छुट्टी नहीं है। 365 दिन चालू रखना अभ्यास, तब सफलता मिलती है। कुछ लोग 6 महीना अभ्यास करते हैं, 2 महीना छुट्टी मारते हैं। 2 महीना छुट्टी मार दे तो वापस वहीं आ जाएंगे, जीरो, सारा अभ्यास खत्म। तो ऐसे अभ्यास नहीं करना है, लगातार करना है, नैरंतर्य, निरंतर अभ्यास। बीच में अंतर नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। हर रोज अभ्यास करना है। कभी परिस्थिति ऊंची नीची होती है तो थोड़ा समय कम लगा देंगे, कोई बात नहीं, चल जाएगा। रोज आप 1 घंटा बैठते हैं, किसी दिन मेहमान आ गए, किसी को स्टेशन छोड़ने जाना पड़ गया, किसी को लेने जाना पड़ा तो टाइम कुछ आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लो। 1 घंटा नहीं बैठे, आधा घंटा बैठो, आधा नहीं बैठे 15 मिनट बैठो, बैठना जरूर है। अभ्यास छूटना नहीं चाहिए। क्या आप खाना छोड़ते हैं? जब मेहमान आते हैं घर में तो खाना आगे पीछे कर लेते हैं, छोड़ते थोड़ी हैं। यूं तो नहीं सोचते आज मेहमान आए चलो आज खाने की छुट्टी करेंगे ऐसा नहीं सोचते। भले ही खाना लेट हो जाए कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट सही, पर खाते जरूर हैं, उसमें छुट्टी नहीं करते जैसे भोजन की छुट्टी नहीं करते, नींद की छुट्टी नहीं करते। सोते हैं, हर रोज सोते हैं, थोड़ा आगे पीछे भले ही सोएं कोई बात नहीं, पर उसमें छुट्टी नहीं करते। तो ये नित्य कर्म है, हर रोज के काम, जैसे खाना, सोना, नहाना, धोना, ये रोज के काम। तो योगाभ्यास, उपासना, ये भी रोज के काम है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं है। जितनी छुट्टी मारेंगे उतना वापस नीचे उतर जाएंगे। योगाभ्यास का मतलब पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। क्या बोला? पहाड़ पे चढ़ना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जरा भी ढीलापन किया तो धड़ाम से फिर फिसलेंगे, फिर नीचे जाएंगे। ये ऐसी चढ़ाई है, पहाड़ जैसी चढ़ाई है योगाभ्यास। चारों तरफ वातावरण खराब, आप उस चारों तरफ खराब वातावरण के बीच में बैठे हैं, आपको उनसे सबसे टक्कर लेनी है, लड़ना है। बाहर के खराब वातावरण से भी लड़ना है, घूंसेबाजी नहीं करनी मन से लड़ना है, विचारों से लड़ना है, मारामारी नहीं करनी, अपने अंदर के विचारों से लड़ना है। वो संसार का राग आपको खींचेगा और आपको अपने अंदर लड़ाई करनी है उस राग से कि नहीं ये हानिकारक, ये दुखदायक है, इसमें नहीं फंसना, इसमें नहीं फंसना है। कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी आपको खींचे, नहीं खींचना है। ईश्वर की तरफ चलना है। संसार की तरफ बहुत चल ली है, बहुत लाखों जन्म हो गए, हाँ या ना? ये कोई पहला जन्म है? पहले कितने सारे जन्म हो लिए और पिछले जन्मों में क्या किया? यही तो किया। स्कूल गए, पढ़ाई की, डिग्री ली, पैसे कमाए, खाया पिया, बूढ़े हो गए, मर गए, फिर और क्या हुआ? रिजल्ट क्या है? जीरो। रिजल्ट तो जीरो है, वहीं के वहीं बैठे हैं, फिर भी वहीं खाने पीने में ही लगे हुए हैं, फिर भी उन्हीं प्राकृतिक चीजों का ही सुख ले रहे हैं। लाखों जन्म संसार के सुख भोगे, क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई। इस जन्म में भी आपने 30, 40, 50, 60 साल संसार के सुख भोगे, क्या तृप्ति हो गई? नहीं हुई। और 20, 30, 50 साल और खा लो, पी लो, भोग लो, क्या मरने तक, इस जीवन के अंत तक तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। और 2 लाख जन्म आगे भविष्य में भी भोग लो संसार को, क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं हो। पिछले 10 लाख साल में नहीं हुई तो अगले 10 लाख जन्म में नहीं हुई तो आगे 2 लाख जन्म में क्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगी। ये है सोचने का तरीका जो ऋषियों ने सिखाया। हमारा कुछ नहीं है, सब ऋषियों की बातें हैं, वेदों की बातें हैं, गुरुजनों की बातें, हमारी कुछ नहीं है। हम उन्हीं की बातें सुना रहे हैं, वही हमने सीखी और उससे हमने लाभ उठाया, वही आपको बता रहे हैं। आप भी सीखो और लाभ उठाओ। विद्या सब ईश्वर की है, मालिक ईश्वर है, हमारा कुछ नहीं। हम सिर्फ प्रस्तोता हैं, परोसने वाले। जैसे घर में नौकर होता है ना,
सेठ का भोजन वो अतिथियों के सामने परोस देता है, उसका क्या जा रहा है? उसका कुछ नहीं है। तो हम तो परोसने वाले हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से सोचें, लाखों जन्मों में भी हमारी संसार को भोग कर तृप्ति नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। जब 2 लाख जन्म और आगे भी भोग लेंगे तब भी तृप्ति नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? फिर लौट के इधर ही आना है। ईश्वर में शांति मिलेगी, संसार में नहीं मिलेगी, अब तक भी नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेगी, आखिर तो फिर लौटना पड़ेगा इधर ही, ईश्वर की तरफ। तो 2 लाख जन्म बाद लौटें, 50,000 जन्म बाद लौटें, या अभी से लौटें, कौन सा अच्छा है? बस तो अभी से सोचो, जितना जल्दी करेंगे उतना अधिक लाभ। शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम जल्दी करना चाहिए, उसमें देर नहीं लगानी चाहिए, फिर पता नहीं कब विचार बदल जाए, कब बुद्धि बदल जाए। तो इस प्रकार से चिंतन करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे निरंतर। और आगे लिखा है सत्कार आसेवित, सत्कार पूर्वक करेंगे। सत्कार शब्द के 4 अर्थ व्यास भाष्य में लिखे। कितने? 4। बोलिए। विद्या पूर्वक, तपस्या पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक। ये 4 सत्कार शब्द के अर्थ लिखें। तो सत्कार आसेवित, सत्कार पूर्वक सेवन किया गया जो अभ्यास है वो दृढ़ भूमि, वो मजबूत होता है, वो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाता है, वो सफल कर देता है, उसके सहायता से व्यक्ति वृत्ति निरोध कर लेता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को रोका जाता है। तो इस विधि से जो अभ्यास करेगा वो व्यक्ति सफल हो जाएगा, वो जीत लेगा, मन को कंट्रोल कर लेगा। अब 4 शब्द जो लिखे हैं श्रद्धा की, इसकी व्याख्या में सत्कार की, उसकी थोड़ी बात कर दूं। विद्या पूर्वक, विद्या पढ़नी पड़ेगी जो आप पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र पढ़ना है, वेद, उपनिषद, दर्शन, महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ, ऋषियों के ग्रंथ, जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनसे हमको मोक्ष का पता चलता है, ये सारी विद्या पढ़नी पड़ेगी। बिना शास्त्रों को पढ़े कोई योगी नहीं बन सकता। इन शास्त्रों को पढ़ने से ही पता चलता है ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कर्मफल क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लोगों ने शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए, वेद पढ़ना छोड़ दिया, दर्शन उपनिषद छोड़ दिया, इसलिए भटक गए। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई यरूशलेम जा रहा है, कोई 7वें आसमान पे जा रहा है, कोई 4थे आसमान पे जा रहा है, कोई बैकुंठ में जा रहा है, कोई कैलाश पर्वत पे भाग रहा है। ये इसलिए भटक रहे हैं, इन्होंने शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए। इनको समझ ही नहीं आ रही भगवान एक जगह रहता है या सब जगह। क्यों जी, भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह रहता है। जब सब जगह रहता है तो हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? अहमदाबाद में नहीं रहता है, फिर वहां क्यों धक्का खा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं इधर उधर, समय खराब कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो इन शास्त्रों को पढ़ना है, तब विद्या पूर्वक अभ्यास करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही भटकेंगे। तो दूसरी बात, तपस्या पूर्वक, तपस्या करनी पड़ेगी। भूख प्यास, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, ठंडी गर्मी, ये सब सहन करना पड़ेगा। इसका नाम है तपस्या। लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको अनपढ़ समझेंगे, भिखारी समझेंगे, बिना टिकट समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, आपको सहन करना पड़ेगा। कोई थोड़ा ऊंचा नीचा कर देगा, कोई थोड़ा दादागिरी कर लेगा, आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आप घबरा गए तो फेल। मैदान छोड़ के भागना नहीं है, मजबूती से चलना है, सहन करना है, तपस्या करनी है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। छोटी मोटी समस्या आएगी, बोलो कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मजबूत बने रहेंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। छोटी मोटी समस्या आ गई, उसको सहन कर लेंगे और कहेंगे, अपने मन में कहेंगे कोई बात नहीं। और बड़ी समस्या आ गई, उससे भी युद्ध करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे। और फिर भी कोई अन्याय कर गया, आपने पूरी शक्ति लगा ली, फिर भी कोई अन्याय कर गया, तो उसको ईश्वर की कोर्ट में डाल देंगे, ईश्वर के न्यायालय में छोड़ देंगे। सरकारी कोर्ट में न्याय मिलता हो तो वहां चले जाओ, ले लो, उसके लिए मना नहीं कर रहा।
सरकारी कोर्ट में आपको न्याय मिलता हो तो जाओ ले लो, पंचायत में न्याय मिलता हो तो ले लो, अगर यहां भी नहीं मिलता वहां भी नहीं मिलता तो फिर ईश्वर के अंतिम न्यायालय में छोड़ दो, ईश्वर न्याय करेगा। बोलिए, बस ईश्वर की कोर्ट में छोड़ दो और मस्त हो जाओ, फिर अपना काम करो। उससे द्वेष नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा किया तो वापस फंस जाएंगे, फिर वही राग द्वेष और सब वैराग्य खत्म। तो झगड़ा नहीं करना, अपना बचाव करना है, अपनी रक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है। लड़ाई झगड़ालू लोगों से, लड़ाई करने वाले लोगों से दूर रहो, बच के रहो, उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करो। योग दर्शन में लिखा है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, दुष्ट लोगों से दूर रहो, झगड़ा मत करो, तो आप शांति से अभ्यास कर लेंगे और आपका अभ्यास सफल हो जाएगा और आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से तपस्या करनी पड़ेगी। श्रद्धा, आगे तीसरा अर्थ है श्रद्धा। पहला विद्या, दूसरा तपस्या, तीसरा श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना है। लोगों में श्रद्धा बहुत कम दिखती है। श्रद्धा मतलब विश्वास। शाब्दिक रूप से तो लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वरक्षक है, आनंद स्वरूप है, शाब्दिक रूप से तो मानते हैं, पर मन में विश्वास नहीं है कि ईश्वर है, वो सच में है, हमारी बात सुनता है। बहुत से लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। जब पूरी नहीं होती तो उनको संशय होता है, पता नहीं ईश्वर है या नहीं, हमारी बात सुनता क्यों नहीं। हम 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी सुनता ही नहीं। अब वो क्यों नहीं सुनता, उसके कारण है बहुत सारे। वो कारण तो ढूंढते नहीं, उन कारणों को तो दूर करते नहीं और सारा आरोप लगाते हैं ईश्वर पे। ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं, या तो वो कहीं दारू पी के सो गया है उसको होश ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, हाँ या ना। अब फिर वो लोग कहते हैं हे भगवान इस अत्याचार को बंद करो, जैसे सारा ठेका भगवान का ही है, हमारा कोई काम ही नहीं, हम तो आलसी बन के बैठे हैं और सारी बात ईश्वर के सर पे डाल दी। ऐसे ईश्वर काम नहीं करता है, ऐसे आलसी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। उसका अपना कानून है, वो अपने कानून से चलता है, उसका कानून वेदों में लिखा है। जो पुरुषार्थी होता है ईश्वर उसकी सहायता करता है, आलसियों की नहीं। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, वेद में लिखा है जो आलसी लोग हैं भगवान उनको नहीं चाहता, उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनता, उनकी कोई मदद नहीं करता। पुरुषार्थी होता है, सुनवंतम इच्छन्ति देवा, जो पुरुषार्थी होता है परमात्मा उसकी बात सुनता है। और समाज के बुद्धिमान लोग भी उसी की बात सुनते हैं, जो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, उसकी मदद करते हैं। आलसी की मदद समाज भी नहीं करता, बुद्धिमान समाज नहीं करता, मूर्खों का समाज करता है। ध्यान से सुनिए, मूर्खों का समाज दुष्टों की मदद करता है, बुद्धिमानों का समाज दुष्टों की मदद नहीं करता है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। ईश्वर ने बुद्धिमानों को यह सिखाया है कि दुष्ट की सहायता मत करो, आलसी की सहायता मत करो, वो पात्र नहीं है। इसलिए ना ईश्वर मदद करता है, ना बुद्धिमान समाज मदद करता है दुष्टों और आलसियों की, और मूर्ख लोग करते हैं। आजकल मूर्खों का बोलबाला है, उनके हाथ में सत्ता है, ताकत है, संपत्ति है, अधिकार है, इसलिए भ्रष्टाचार ज्यादा है, हाँ या ना। हाँ, इसका कारण ये, अगर अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता होती, वेद के विद्वानों के हाथ में सत्ता होती, अच्छे वैदिक राजा होते, तो शासन व्यवस्था अच्छी होती और सब प्रजा सुखी होती, सब जगह न्याय दिखाई देता, जैसे पहले होता था महाभारत से पहले, वैसा ही अब भी हो सकता है कोई करे तो ईश्वर आलसियों की मदद नहीं करता, पुरुषार्थियों की करता है। इसलिए हमको श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी हम भगवान का ध्यान करते तो हैं, पर समझ नहीं आती भगवान तो कहां, इतनी हजारों मील ऊपर रहता है, हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी कैसे। उनको ये शंका रहती है, इतनी दूर बैठा भगवान हमारी बात सुनेगा कैसे।
वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि भगवान आपके अंदर बैठा है। ये उनको जचती नहीं है, खाली शब्दों में बोलते हैं हाँ जी भगवान सब जगह रहता है। अरे भाई जब सब जगह रहता है तो क्या आपके अंदर नहीं है या नहीं है ना? फिर अंदर क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, वो पक्का न्यायकारी है। अगर ईश्वर ऐसे दुष्टों की सुनता होता और सज्जनों की न सुनता होता, न्याय न करता होता, अन्यायकारी होता, तो संसार में गाय घोड़े कुत्ते सांप बिच्छू ये प्राणी कहां से आते? ये सारे प्राणी किसने बनाए? ईश्वर ने। क्यों बनाए? वो न्यायकारी है या अन्यायकारी? जब न्यायकारी है तो दुष्टों को उसने सुअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाया कि नहीं? मतलब वो सुनता है, सब देखता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सबका ठीक ठीक न्याय करता है, सबको चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, गलत काम मत करो, अंदर भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है बुरे काम में, अच्छे काम में आनंद उत्साह निर्भयता देता है। और कोई उसकी बात सुनता है तो ईश्वर उसको सपोर्ट करता है, जो नहीं सुनता उसको नहीं करता है, और जो नहीं सुनता है फिर बाद में उसको दंड देता है। सुअर कुत्ता गधा सांप बिच्छू वृक्ष शेर भेड़िया बनाएगा, इतने सारे बना रखे। तो इन प्राणियों को देखकर हमको विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर है, वो न्यायकारी है, वो हमारे अंदर बैठा है, सब जगह बैठा है। तो हमारे अंदर ही बैठा है तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? जब और ऋषियों की बात सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। इतना भरोसा रख के चलो तो देखिए आपको चमत्कार दिखाई देगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको लगेगा अच्छा ईश्वर हमारे इतना नजदीक है। हम तो ऐसे ही मूर्ख बने रहे, अब तक हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर ईश्वर हमारे पास में ही है। हम ईश्वर से बात क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों से तो एक एक घंटा बात करते हैं, गप्पे मारते हैं फोन पर, क्यों जी? और भगवान से 5-10 मिनट भी बात नहीं करते, जो कि हमारे पास सदा बैठा है। जब आप फोन लगाते हैं तो कहते हैं जिसको आपने फोन लगाया है वो फोन नेटवर्क से बाहर है। कभी कभी ऐसा मैसेज आता है, जिसको आपने फोन लगाया है उसका फोन नेटवर्क से बाहर है, तो फोन नहीं लगता है। कभी वो दूसरे कॉल पर व्यस्त है, ऐसा मैसेज आता है, जिसको फोन लगाया वो दूसरी कॉल पर व्यस्त है, थोड़ी देर बाद वेट करो या दोबारा डायल करो थोड़ी देर बाद। तो वहां तो कनेक्शन लगता है, नहीं लगता है, कोई गारंटी नहीं है। पर यहां तो 24 घंटे नेटवर्क से बाहर होता ही नहीं, और फोन कॉल बिजी होती ही नहीं। आप जब मर्जी बात करो 24 घंटे तभी बात होती है, तुरंत कनेक्शन लगता है, गारंटी से लगता है, फिर भी हम बात नहीं करते। तो बताइए कमी किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। तो जब मर्जी भगवान से बात करो 24 घंटे उसका फोन चालू रहता है, हॉटलाइन चालू रहती है उसकी, कभी बंद नहीं होती, कभी नेटवर्क से बाहर नहीं जाता। बस हमको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। तो इतना विश्वास अपने अंदर लाएं, ईश्वर हमारे अंदर ही है, तब आपको देखिए सफलता मिलेगी। और एक चौथी बात है ब्रह्मचर्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस योगाभ्यास को करें। ब्रह्मचर्य का मतलब सभी इंद्रियों पर संयम करना, सिर्फ एक पर नहीं, 5 इंद्रियों पर संयम करना, संसार के भोगों में नहीं जाना, वहां से अपने आप को हटाना, रोकना, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ईश्वर में रुचि उत्पन्न करना। इस प्रकार से जो अभ्यास करेगा उसका मन ईश्वर में टिकेगा, वो वृत्तियों को रोकेगा। और यदि संसार में आकर्षण है, राग द्वेष में फंसे हैं, तो मन में फिर वही विचार आएगा, या तो राग या तो द्वेष, वो दोनों विचार उठाएंगे, फिर ईश्वर का विचार नहीं टिकेगा। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करें, आपको सफलता मिलेगी। तो ये थी अभ्यास की विधि। इस विधि से अभ्यास करें तो दृढ़ भूमि, उसका अभ्यास मजबूत होगा, वो घबराएगा नहीं, आपत्ति में भी घबराएगा नहीं, मुसीबत में भी विचलित नहीं होगा, मार्ग छोड़कर भागेगा नहीं, कायर कमजोर नहीं होगा, पीठ दिखाकर भागेगा नहीं, जम के रहेगा। कोई भी मुसीबत आए कोई चिंता नहीं। महर्षि दयानंद जी को देखिए आप, उनका इतिहास याद कर लीजिए, कभी घबराए? कैसी भी मुसीबत आई, मौत भी सामने आई तो भी घबराए नहीं, टक्कर ली उससे। ऐसे लोग जीतते हैं। तो इस तरह से अभ्यास करना है। समय को ध्यान में रखते हुए प्रवचन को विराम। शंका समाधान, जिनको शंकाएं पूछनी हो बोलिए।